का खबरनामा में आज मैं आपको एक बड़े खतरे से आगाह करने वाली हूं। ये खतरा छोटे बड़े सबके सर पर मंडरा रहा है। वैसे तो अक्सर कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए, लेकिन मेरा सवाल है कि कुछ मीठा क्यों हो जाए, जब यही मीठा ढेरों बीमारियों की जड़ है। इस मीठे की वजह से हर साल तकरीबन 10 लाख लोग कैंसर का शिकार होते हैं, लाखों लोग ग्लूकोमा का शिकार होते हैं, लाखों लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवा देनी पड़ती है। इसके अलावा डायबिटीज और कितनी बीमारियों की जड़ है, आज मैं आपको यही बताने वाली हूं। वैसे तो मीठा खाना हमेशा एक अच्छे एहसास के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो, हवन हो, तो देवताओं को पत्रम और पुष्पम के साथ मिष्ठान अर्पित करने की परंपरा रही है। घर में शादी हो, नई बहू आए और पहली बार रसोई में जाए तो उससे मीठा बनवाया जाता है। गुरुद्वारे में जाइए, मंदिरों में जाइए, हमेशा मीठे का प्रसाद चढ़ता है। मीठा हमेशा खाया जाता है और बहुतायत में खाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो इस तरह का होता जा रहा है कि यही मीठा अब जहर बनता जा रहा है। अगर गर्भवती महिला अधिक मीठा खाती है और उसके अजन्मे बच्चे के दिमाग में ये मीठा चला जाता है, तो ये ADHD का कारण बनता है। ADHD आप जरूर जानते होंगे। इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो अटेंशन डेफिसिट में चला जाता है और हाइपर एक्टिव उसका व्यवहार हो जाता है। बच्चा कहीं ध्यान नहीं लगा पाता और हमेशा सक्रिय रहता है, एक जगह बैठता नहीं है, किसी चीज में मन नहीं लगाता। और ये ऐसी बीमारी है जिसका पता बच्चे के थोड़ा बड़ा होने के बाद, जब वो स्कूल जाता है, तो इस बीमारी का पता चलता है। बीमारी के और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण शुगर भी है। इसीलिए गर्भवती महिला से हमेशा कहा जाता है कि अपनी शुगर कंट्रोल में रखिए और मीठा कम खाइए। दुख की बात यह है कि ये जो बीमारी है, ADHD की जो बीमारी है, इसका अभी कोई इलाज नहीं है। कुछ दवाएं देकर इसके प्रभाव को, इसके प्रकोप को कुछ कम किया जाता है, लेकिन एक बार ये बीमारी हो जाने पर यह जिंदगी भर एक इंसान को तंग करती है। और बड़ी उम्र की जो बीमारी है, जो शुगर से जुड़ी है, उसमें सबसे खराब बीमारी है ग्लूकोमा की। जब ये शुगर आंखों में उतर आती है तो इंसान को ग्लूकोमा हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है। स्थिति यह है कि तकरीबन 1,20,00,000 लोग ग्लूकोमा के शिकार हैं और हाल ही में भोपाल में ग्लूकोमा से जुड़े डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को ग्लूकोमा होने का खतरा है। दरअसल लोग जांच ही नहीं कराते, परीक्षण ही नहीं कराते। जांच कराएं तो पता चले कि उन्हें ग्लूकोमा है, हालांकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर समय रहते पता चल जाए तो कुछ ड्रॉप्स हैं, कुछ दवाएं हैं जिन्हें देकर इसका प्रकोप कुछ कम किया जा सकता है और आंखों की रोशनी को थोड़े लंबे वक्त के लिए बचाया जा सकता है। जरा सोचिए तो 18 करोड़ लोग अगर दृष्टिबाधित हो जाएं, अगर अंधे हो जाएं, तो उसका हमारे परिवारों पर, हमारे समाज पर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। और ग्लूकोमा होने का सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है वो है शुगर और हाई BP। ग्लूकोमा के बाद एक और जो जानलेवा बीमारी जिसे कहा जाता है वो है कैंसर। कैंसर भी शुगर की वजह से होती है, चीनी की वजह से होती है। जब हमारे शरीर के पूरे सिस्टम में चीनी की बहुतायत हो जाती है, चीनी अधिक होने लगती है, तो कैंसर के कीटाणु पनपने लगते हैं। कैंसर का जो वायरस है वो पनपता है और हमारे शरीर के किसी हिस्से पर हमला कर देता है। इसीलिए आप देखिए कि कैंसर जिन लोगों को होता है वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज इतना पीड़ादायी है, इतना कष्टकारी है कि ठीक होने के बाद भी उन्हें सारी उम्र अपने टेस्ट कराते रहना पड़ता है और उनसे हमेशा कहा जाता है
कि चीनी का एक कतरा भी उनके लिए जहर के बराबर है। तो कितनी खतरनाक है ये चीनी, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं और खूब खाते हैं। अब आते हैं चीनी ज्यादा खाने से जब हमें डायबिटीज होती है, जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसके शरीर पर और क्या क्या असर आते हैं। आंखों पर तो खैर उसका असर पड़ता ही है, आंखों का रेटिना खराब हो जाता है, पर्दा खराब हो जाता है, दिखाई देने में दिक्कत आती है। ग्लूकोमा के अलावा शुगर के आंख पर पड़ने वाले और भी बहुत से असर हैं। उसके बाद आप देखिए कि शुगर के मरीज की त्वचा ढीली पड़ने लगती है। वो जो जवानी में ही, मतलब छोटी उम्र में ही या अधेड़ावस्था में ही एकदम बूढ़ों जैसी उनकी जो है त्वचा वो लटक जाती है। और दांतों पर मीठे का असर आप सब जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब ज्यादा मीठा खाने लगते हैं तो उनके दांत सड़ जाते हैं। वो कैविटी और कुछ नहीं, सिर्फ मीठा है जो धीरे धीरे दांतों पर जमा होने लगता है और फिर कैविटी बन जाता है और बहुत बार दांत निकलवाने पड़ते हैं। इसी तरह जो शुगर है उसके और भी बहुत सारे जो असर हैं वो हमारे शरीर पर पड़ते हैं, लेकिन उनका पता तभी चलता है जब हम जांच कराते हैं। आप कहेंगे मीठा तो हमारी परंपराओं का हिस्सा है, देवताओं तक को मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं, तो फिर मीठा क्यों ना खाएं? मीठा बुरा नहीं है, लेकिन जो चुपके से हमारे भोजन में ज्यादा मीठे वाली चीजें चुपचाप घुस आई हैं। आप नॉर्मल खाना खाइए, घर का नॉर्मल खाना खाइए, खाने के बाद गुड़ खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार आप हलवा भी खाइए, आप गुरुद्वारे जाकर कड़ा प्रसाद भी खाइए, क्योंकि उसको खाने से तो ना नीयत भरती है ना मन भरता है। तो आप मीठा खाइए, लेकिन उसकी एक सीमा निर्धारित कीजिए। आपको मीठा कितना खाना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। अगर आप गांव देहात में रहते हैं, जमकर मेहनत करते हैं, तो डटकर मीठा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जलेबी का दोना भरिए और मजे से खा लीजिए, क्योंकि आपको तो कल फिर मेहनत करनी है। आपने जो चीनी खाई है वो आपके शरीर से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, आपकी जीवन शैली ऐसी है कि आप ज्यादा समय बैठे रहते हैं और आप खाते क्या है? आप केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, दिन में 4 बार कोक पीते हैं। इसके अलावा कहा तो यहां तक जाता है कि बन और ब्रेड में भी इतनी चीनी होती है कि वो शुगर के मरीज को नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो खूब खाया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से मीठा जो है अब धीरे धीरे एक जहर बनता जा रहा है। मीठे के ज्यादा इस्तेमाल से जुड़ी एक और बीमारी के बारे में आपको बताती हूँ, और इस बीमारी का नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया अमूमन 50-60 की उम्र के बाद लोगों पर हमला करती है, और इस बीमारी में मनोभ्रंश, यानी आप वहम में रहते हैं, आप भ्रम में रहते हैं, आप चीजें भूलने लगते हैं, आप घर के छोटे छोटे काम नहीं कर पाते हैं। डिमेंशिया जिस व्यक्ति को होता है उन्हें अपने घर का पता भी याद नहीं रहता, अपने परिवार के लोग याद नहीं रहते। छोटे छोटे काम जैसे बिल भरना है, या ताला बंद किया तो चाबी संभालनी है, या घर से निकलने से पहले गीजर बंद करना है, ये तमाम बातें वो भूल जाते हैं। और धीरे धीरे ये बीमारी इतनी अधिक गंभीर हो जाती है कि लोग अपनों के चेहरे भूल जाते हैं। सोचिए तो कितनी दर्दनाक स्थिति है। माँ अपने बच्चे को भूल जाए, माँ अपने दादी अपने पोते को भूल जाए, नानी अपने देवते को भूल जाए, इससे ज्यादा दुखदायी स्थिति नहीं है। किसी परिवार में डिमेंशिया का रोगी हो और तो उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता कि अगर ये घर से बाहर जाएंगे तो ये घर कैसे लौटेंगे, ये घर का रास्ता भूल जाएंगे। कितना कष्ट झेलना पड़ता है। और आप जानते हैं ये बीमारी भी शुगर की वजह से होती है। जब शुगर हमारे दिमाग में चला जाता है, जब चीनी की अधिकता हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है, तो वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को जोड़ने वाला जो तंत्र है, उसको नुकसान पहुंचाती है, जिससे धीरे धीरे डिमेंशिया विकसित होने लगता है, मति भ्रम होने लगता है, स्मृति विलोप होने लगता है। तो ये स्थिति ना आए, इसके लिए जरूरी है
कि आप चीनी कम खाएं। चीनी, मैं मानती हूं चीनी अपने आप में जो है एक मीठा एहसास है। कोई घर आए तो हम मीठा पानी देते हैं ताकि सफर की थकान मिट जाए। चीनी जो है वो इंस्टेंट एनर्जी मानी जाती है। अगर लो सा लगे, ऐसा लगे कि शरीर में जान नहीं है, तो चीनी घोलकर पी लीजिए, एकदम से आपको लगेगा कि एनर्जी आ गई है। तो चीनी अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, लोग इसे जिस तरह से खा रहे हैं, वो अपने आप में बुरा है। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर एक दोना जलेबी खाता है तो उसके लिए समस्या नहीं है, चीनी उसके लिए समस्या नहीं है। यही शहर में रहने वाला व्यक्ति यदि जलेबी खाता है या कोई और मीठा खाता है तो ये उसके लिए बीमारी का कारण है। तो ये जो शहरी बीमारियां हैं, जी हाँ, ये शहरी बीमारियां ही हैं। गांव में लोगों को इस तरह की बीमारियां नहीं होती। गांव में आप देखेंगी 100 साल की महिलाएं जो हैं वो घर के काम करती हैं, उन्हें इस तरह की बीमारियां नहीं होती। लेकिन शहरों में जो 60 साल के बाद के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत मुहाल हो जाता है इन बीमारियों से बचना। और अगर ये बीमारी हो जाए तो इसके जो प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका मीठा खाने का मन हो तो मीठा बोलिए। कोई आपसे कड़वी बात कहे तो मुस्कुरा कर, एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दीजिए। और अगर और मिठास चाहिए तो किसी असहाय या किसी गरीब की मदद कीजिए। देखिए तो उनके चेहरे पर जो हंसी आएगी वो आपको अंदर तक मिश्री सा मीठा कर देगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।